वरदान कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में हारू नाम का एक बेडौल लड़का था। वह छोटे कद का था और उसकी नाक मोटी और छोटी थी। वह सदा ही गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने रहता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था और विधवा बूढ़ी माँ के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अनपढ़ होने के कारण कड़ी मेहनत के उपरांत भी अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं कमा पाता था। उसकी माँ फिर भी उसकी थोड़ी कमाई से अपना काम चला लेती थी, इसलिए हारू बहुत खुश था। उसकी छोटी नाक के कारण गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, जिससे वह दुखी हो जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हारू जवान हो गया। अपनी माँ की मृत्यु पर हारू अत्यंत दुखी हुआ और उसके सिरहाने बैठकर रोता हुआ बोला, अरे माँ, अब तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे कौन खिलाएगा? पड़ोसी उसे समझाने आए। बुजुर्गों ने कानाफूसी की और फिर हारू को समझाने के लिए एक और ले गए। देखो हारू, तुम्हारी माँ अब नहीं रही, मुखिया ने कहा, और अब तुम्हारे घर बार को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब तुम शादी कर लो। तुम्हारी क्या इच्छा है? हारू यह सुनकर शर्मा गया, पर उसे यह बात अच्छी लगी। साहब, वह हकलाते हुए बोला, मैं आपको सोचकर कल जवाब दे दूंगा। अपनी माँ का क्रियाकर्म करके वह वापस घर लौटा। वह अकेलापन महसूस कर रहा था। मुझे शादी करना ही पड़ेगा। वह फिर बाहर डोड़ी पर बैठकर अपनी शादी के बारे में सोचने लगा। दिन भर हारू अपने शादी के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि मुझे किसी सुंदर लड़की से शादी करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, यदि वह भी इन शैतान बच्चों की तरह मेरी छोटी नाक पर हंसी तो? ना बाबा ना, मैं तो सुंदर लड़की से विवाह नहीं करूँगा। वह दोबारा सोचने लगा और काफ़ी समय बाद इस नतीजे पर पहुँचा। दूसरे ही दिन मैं मुखिया से मिला और आदरपूर्वक कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर उस लड़की की भी छोटी सी नाक होना चाहिए। उस वृद्ध आदमी ने पूछा, पर हारू, तुम ऐसी पसंद क्यों कर रहे हो? हारू जमीन में अपनी नज़र गड़ाता हुआ बोला, नहीं तो साहब, भाई मेरी छोटी नाक की हंसी उड़ाएगी। वह बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ बोला, खैर हारू, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढने की कोशिश करूँगा। एक दूर गांव में छोटी नाक वाली उपयुक्त कन्या ढूंढी गई और हारू उससे शादी करके बड़ा खुश हुआ। पर उसका यह सुख क्षणिक रहा, क्योंकि अब गांव के बच्चे उन्हें नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। हारू ने उन्हें समझाने की भरसक कोशिश की। उसने अपनी बाहें चढ़ाकर तथा मुट्ठियां भींचकर गलियों में उनका पीछा किया। उनके माता पिता से शिकायत भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात को वह बैठा बैठा मन ही मन सोचने लगा, नहीं नहीं, अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। पर मुझे गांव में अपनी हंसी उड़वाते भी अच्छा नहीं लगता। हाय, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे ख्याल आया, परमात्मा ने ही तो हमें यह शरीर दिया है। मुझे सहायता के लिए उससे ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रसन्नता से उसने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम घर पर ही रहना। दरवाज़ा अपने पीछे बंद करता हुआ वह जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उसे एक बड़ा पेड़ और उसके नीचे एक बड़ा पत्थर दिखा। वह उस पर बैठकर ईश्वर को सहायता के लिए पुकारने लगा। सारा दिन बीत गया। वह ध्यान मग्न होकर बिना हिले डुले और बिना किसी चीज़ की परवाह किए लगातार प्रार्थना करता रहा। उसकी लगन से एक देवता प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। देवता को अपने सामने देखकर हारू का मन बाग बाग हो उठा। बड़ी विनम्रता से उसने देवता को साष्टांग प्रणाम किया और फिर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन किया, हे मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। करुणानिधान प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसे 3 बार गोटी फेंककर 3 वरदान मांगने को कहा और उसे 3 गोटियां दी। एक एक गोटी फेंकने पर एक एक वरदान मिलेगा।
हारू यह शुभ समाचार अपनी पत्नी को सुनाने के लिए दौड़ा। सुनती हो, वह चिल्लाया और जोर से दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, जल्दी खोलो। पत्नी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह सीधा अपने पलंग पर जाकर राजा की तरह ठाठ से बैठ गया। उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इस व्यवहार को समझ नहीं पाई। जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, हारून ने हुक्म दिया। और उसकी पत्नी ज्यों की त्यों दरवाजे पर खड़ी खड़ी उसे घूरती रही। क्या बात है? हारू गुस्से से चिल्लाया, जल्दी करो, मुझे पानी दो। हे मेरे प्यारे पति, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो? अपने हाथों में सर पीटती हुई पत्नी बोली। अरे बस बंद करो, हारू चिल्लाया। फिर अचानक अपनी आवाज़ धीमी करके फुसफुसाते हुए बोला, प्रिय मेरी बात सुनो, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। और उसने अपनी सारी राम कहानी उसे सुना दी। उसकी पत्नी प्रसन्नता से नाचने लगी। फिर उसके पास आकर बैठती हुई खुशामद करने लगी, सुनो जी, पहली गोटी धन दौलत के लिए फेंको। ना ना, हारू ने विरोध किया, हमें धन से क्या प्रयोजन। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि हमें नाकों की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारी क्रूप नाकों पर लोग हंसते हैं। हम पहले सुंदर सुडौल नाकों के लिए ही गोटी फेंकेंगे। पर पत्नी का मन पहले धन दौलत पाने का था। उसने रोकते हुए उसका हाथ पकड़ा। इस पर हारू को बड़ा गुस्सा आया और जबरदस्ती अपने हाथों को खींचकर एकाएक गोटी फेंकते हुए बोला, हम दोनों को सुंदर नाक दो, और कुछ नहीं, केवल सुंदर सुंदर नाक ही नाक। तुरंत ही उन दोनों के सारे शरीर पर नाक ही नाक उग आए। हे प्रभु, दया करो। अपनी पत्नी को देखते हुए हारू चिल्लाया, अरे तुम तो बहुत ही भद्दी लगती हो। तुम भी तो भद्दे लगते हो, उत्तर में वही भी चिल्लाती हुई बोली। वे एक दूसरे के इस भयानक रूप को देखकर बड़े चकित हुए। उन्हें बेशक सुंदर सुंदर अनगिनत नाक प्राप्त हो गईं, पर वे इतनी कष्टदायक थीं कि उन दोनों ने दूसरी बार गोटी फेंककर उन नाकों को हटवाने का निश्चय किया। वैसा ही हुआ, पर हाय, उनकी जो दो छोटी छोटी नाक थीं वह भी गायब हो गईं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर विस्मित होकर देखने लगे। वे पहले से भी अधिक भद्दे लगने लगे थे। हे प्रिय, हारू गड़गड़ाते हुए बोला, यह मैंने क्या किया? मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब बोलो, अपने लिए दो सुंदर नाकों की मांग करें। पत्नी अपने नाकहीन मुंह को हाथों में छिपाते हुए बोली, प्राणनाथ, यदि हमें सुंदर नाक मिल जाएगी तो लोग अवश्य इस परिवर्तन का कारण पूछेंगे, और जब उन्हें असलियत का पता चलेगा तो हमारी मूर्खता का प्रदर्शन होगा कि 3 वरदान पाकर भी हम अपनी हालत नहीं सुधार सके। और तो और, यदि हम अमीर भी हो जाएं तो बिना नाक के जी नहीं सकते। तो चलो वापस हम अपनी छोटी सी नाक ही ठीक जगह पर लगवा लें, और अब की बार बड़ी सावधानी बरतिएगा। यह हमारी आखिरी मौका है। अपनी गलती का आभास पाकर हारू अपनी बदनसीब पर रोया। हाय, मैंने ऐसा सुंदर मौका खो दिया। हाय, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में उसने घुटने टेककर गोटी फेंकी और प्रार्थना की, हे भगवान, हमें हमारी वही प्यारी छोटी सी नाक वापस दे दो। उसकी प्रार्थना सुन ली गई और दोनों को बड़ी ही उदास हंसी आई। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में आए हुए हर मौके का सोच समझकर ठीक ठीक लाभ उठाना चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।